Hello student. Today topic is lipid. Lipid, a very important biomolecule. Lipid is a group of organic compound. Group of organic compound that is obtained from fatty acid. Yeah, related to fatty acid. अब what is fatty acid? फैटी एसिड मतलब क्या? हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब हायर का मतलब ये होता है कि ये जो कार्बन चेन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 15 कार्बन से ज्यादा होना चाहिए. अगर ऐसा है तो हम इसे फैटी एसिड कहेंगे. और फैटी एसिड अगर इन्वॉल्व है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के निर्माण में, फॉर्मेशन में, तो उसे हम लिपिड कह सकते हैं. देखिए, लिपिड हमारे डेली लाइफ में दिखाई देता है. जैसे आप बहुत सारी चीजें ऐसी देखते होंगे जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं. जैसे बटर, क्या ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है? नहीं. ऑयल, क्या वाटर में डिसॉल्व हो सकता है? नहीं. वैक्स, मोम, क्या वाटर में डिसॉल्व हो सकता है? नहीं. तो ये जितने भी क्लास ऑफ ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल रहे हैं, चाहे वैक्स है, ऑयल है, आपका बटर है, ये जितने भी क्लास हैं, ये सारे क्लास जो हैं ये आपका लिपिड की कैटेगरी में आते हैं. लिपिड के बारे में आप जान लीजिए कि दिस ऑर्गेनिक compounds are insoluble into water. In polar solvent, that is water. ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, बट these are soluble into non-polar or organic solvent. ये नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व पक्का हो जाते हैं. तो इस तरह से अगर हम देखें कि ये नॉन पोलर में डिसॉल्व हो गए और पोलर में डिसॉल्व नहीं हो गए, कैसे कैसी चीजों में डिसॉल्व हो जाएंगे? जैसे एग्जांपल के तौर में बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएंगे. C6H6 बेंजीन डिसॉल्व हो जाएंगे. क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व हो जाएंगे. कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व हो जाएंगे. CH2 में डिसॉल्व हो जाएंगे, एक्सेट्रा. इन सब चीजों में ये लिपिड डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वाटर लाइक सब्सटेंस में डिसॉल्व नहीं होंगे. अब लिपिड की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में देखा जाए, इट इन्वॉल्व आपका ऑयल, फैट, एस्टेरॉयड, ऑयल, फैट, एस्टेरॉयड, वैक्स, ये सारी चीजें ये इन्वॉल्व करते हैं. ये जो मेनली कंपोज होते हैं, इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. आपको याद है ये कार्बोहाइड्रेट में भी थे. कार्बोहाइड्रेट में भी आपको याद होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते थे, लेकिन वहां पे फिक्स होता था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा
वो 2:1 था, लेकिन यहां पर ये नहीं होगा। यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो ग्रेटर देन और ज्यादा ग्रेटर देन 2:1, यानी इट कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये इसका मेन कंपोजिशन है। लेकिन कुछ सम लिपिड कंटेन, कुछ लिपिड में आपका फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं, जैसे फास्फोलिपिड, दैट इज फास्फोलिपिड, ये फास्फोलिपिड में ये होते हैं। अब अगर मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा, तो आप ये देखिए कि लिपिड के मोनोमर्स ये कंपोज कैसे होते हैं। तो मोनोमर ऑफ लिपिड, अब देखिए लिपिड के दो मोनोमर बड़ा कंफर्म है। एक तो आपने बोला फैटी एसिड यानी RCOOH, और R क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन, यानी ये C ऐसे C। और दूसरा होगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल CH2OH एंड CH2OH। अब अगर इसी से मैं रिएक्ट कर दूं इसको, जैसे मान लीजिए कि इसी से मैं इसको रिएक्ट कर दूं, इस ग्लिसरॉल से मैं इसको रिएक्ट कर RC डबल बॉन्ड O और ये OH का, तो ये H और ये OH ये निकल जाए, क्या बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा यहां पे CH2 ये वाला O, फिर यहां पे C डबल बॉन्ड O और ये R जुड़ गया, इसी को मैं ग्लिसराइड कहूंगा। अगर ये एक बॉन्ड है तो मोनोग्लिसराइड, अगर मान लीजिए एक और बॉन्ड आ जाता है C डबल बॉन्ड O और ये डाइग्लिसराइड, अगर मान लीजिए कि 3 हो जाता है C डबल बॉन्ड O और ट्राइग्लिसराइड, तो ये ग्लिसराइड है। Glyceride on the basis of number of fatty acid substitute into glycerol, it is of 3 type। कितना, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड एंड एटसेट्रा वगैरह वगैरह। और अगर अब ये देखिए, ये तो इसके मोनोमर्स की बात हुई। अगर मैं टाइप ऑफ लिपिड की बात करता हूं बेटा, तो लिपिड की टाइप की बात करें तो लिपिड को 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। टाइप ऑफ लिपिड अगर करते हैं, टाइप ऑफ लिपिड, तो लिपिड का अगर हम टाइप करते हैं तो 3 टाइप। पहला है सिंपल लिपिड, दूसरा है कंपाउंड लिपिड, और तीसरा है डिराइव्ड लिपिड। इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो ये 3 टाइप ऑफ लिपिड है। अब देखिए, पहला हम देखते हैं सिंपल लिपिड। तो इट कंटेन या इट ओनली कंटेन फैटी एसिड and
ग्लिसरॉल, इसमें केवल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होगा। यानी अब इसको अगर कैटेगराइज किया जाए तो सिंपल लिपिड के दो टाइप हो जाएंगे। एक होगा सैचुरेटेड लिपिड और एक होगा अनसैचुरेटेड लिपिड। अब देखो बेटा, अब सैचुरेटेड जैसे माने बताएंगे ना कि CH2 CH2, अब ये देखिए O तो होगा ही, C डबल बॉन्ड होगा कि होगा ही। अब इसके बाद जो ये R जाएगा, अब ये केवल अगर कार्बन चेन रहा, यानी ये जो R रहा इसमें सिंगल बॉन्ड हो, केवल कैसा सिंगल बॉन्ड। अगर यही चीज अगर मान लीजिए कि CH2O होता, C डबल बॉन्ड O होता और इसके बाद जो होता यहां डबल बॉन्ड हो जाता तो अनसैचुरेटेड हो जाता, और ये क्या होगा सैचुरेटेड। मतलब सैचुरेटेड कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड इन इट, मतलब इस कार्बन चेन में ये केवल सिंगल बॉन्ड कंटेन करेगा और वो क्या करेगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करेगा। तो इट कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इनटू इट, इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होता है। इट कंटेन C2 or more डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी इट कंटेन पाई बॉन्ड। ये ओनली सिग्मा है और वो पाई भी है। अब ये देखिए, इसमें देखिए इट इज, चूंकि ये स्ट्रेट चेन होता है तो इट विल सेटल ओवर ईच अदर टू फॉर्म सॉलिड स्ट्रक्चर, तो इट इज सॉलिड, इट इज इन सॉलिड स्टेट। और एक और बात, ऑल एनिमल ओरिजिन फैट जो होते हैं, एनिमल ओरिजिन फैट आर सैचुरेटेड फैट, जैसे बटर हो गया, आपका घी हो गया एटसेट्रा। इसमें क्या होगा कि these are liquid and plant origin फैट जो होते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल वगैरह वगैरह, जितने भी तेल होते हैं, मस्टर्ड ऑयल वगैरह जितने भी होते हैं, सारा ये जो है आपका अनसैचुरेटेड लिपिड का एग्जांपल है। अब अगर मैं कंपाउंड लिपिड की बात करूं बेटा, तो कंपाउंड लिपिड जो होते हैं ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर कंटेन करते हैं। इट कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। अच्छा, एग्जाम्पल है इसका फॉस्फोलिपिड, और इट इज यूज टू मेक सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फो जो बाइलेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट फॉर्म प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन, ये स्थिति है। अब देखिए मेनली है डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड्स जो होंगे ये सिंपल या कंपाउंड लिपिड से अराइज होंगे, लेकिन इसमें विशेष कुछ ना कुछ स्पेशल कंपोजिशन रहेगा। जैसे ये 3 प्रकार के होंगे डिराइव्ड। एक तो होंगे एस्टेरॉइड्स, एक होगा बेटा ये आपका वैक्स, और एक होगा कैरेटिनॉइड्स। अब ये देखिए एस्टेरॉइड क्या होंगे, जिसमें एस्टेरॉइड न्यूक्लियस होगा।
अगर मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस अगर किसी के पास है, जैसे मान लीजिए कि 5C 6C 6C 6C, ये न्यूक्लियस अगर है किसी के पास, ऐसा कोई लिपिड है कि मतलब जो वो लॉन्ग चेन कार्बन है उसमें ये जुड़ा हुआ है, तो ये स्टेरॉइड होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब इट कंटेन स्टेरॉइड न्यूक्लियस, इट कंटेन स्टेरॉइड न्यूक्लियस। कोलेस्टेरॉल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे बॉडी में, चर्बी, वो स्टेरॉइड होता है। अब देखिए वैक्स, इट इज सॉलिड लिपिड। अब देखिए सॉलिड है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। अच्छा, इट कंटेन द अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, इसका जो अल्कोहल होगा लॉन्ग चेन अल्कोहल होगा। इट कंटेन लॉन्ग चेन एल्कोहल, लॉन्ग चेन एल्कोहल अदर देन glycerol, but contain at least one ketone group. अच्छा, ये आपका वैक्स होगा। ये जो होता है ये वाटर प्रूफ होता है, इट मेक द लीफ वाटर प्रूफ। अच्छा, कैरोटीनॉइड क्या होते हैं भाई? इट कंटेन, या इसे कह सकते हैं कि ये पिगमेंट, ये लिक्विड पिगमेंट होता है। अब देखिए लिक्विड है तो अनसेचुरेटेड होगा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होगा, और जो एल्कोहल होगा इट मस्ट कंटेन 2,6 कार्बन मेंबर रिंग। एल्कोहल विथ 2,6 कार्बन रिंग। इसका एग्जांपल है कैरोटीन। कैरोटीन, अच्छा, ये जो आपका कैरोटीनॉइड्स है ये कलर प्रोवाइड करेगा। जैसे हम अलग अलग चीज के मिल्क में अगर आप देखते हैं तो उनका कलर अलग अलग होता है कैरोटीनॉइड की उपस्थिति के कारण। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कि लिपिड का 3 कैटेगरी हो गया, सिंपल, कंपाउंड एंड अक्वाटेराइड। उसके बाद उसमें हो गया स्टेरॉइड, वैक्स एंड कैरोटीनॉइड। अब अगर हम फिर से देखें इसको, इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड। देखिए सबसे पहले बात कि इट इज वेरी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, इट इज वेरी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। It make the body, it provide the body टेम्परेचर, मतलब इंसुलेशन। मतलब कहने का ये अभिप्राय है कि जैसे हम लोग कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो हमारे बॉडी का जो हीट लॉस है या डायरेक्ट इन्वायरमेंट टेम्परेचर का जो असर पड़ना होता है उसके बीच में ये एक इंसुलेटर का काम करता है। हमारे बॉडी इतनी तेजी से ना तो हीट को लॉस कर सकता है ना तो टेम्परेचर इन्वायरमेंट की वजह से अडेप्ट कर सकता है। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग
material to our body. अच्छा, it make the leaf waterproof. अच्छा, it is the important component of plant hormone. It is important component of three things. एक तो विटामिन डी, सेक्स हार्मोन, जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं और विटामिन डी होते हैं, इसके अलावा जो आपके पास है वैक्स वगैरह में, तो ये होते ही हैं, तो इनका ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो इन सभी चीज़ों को एक बार लिपिड के टॉपिक में आप लोगों को इन्वॉल्व करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास जो है बायो ग्रुप में तो इसका डीपली अप्रोच है, बट इन केमिस्ट्री सेक्शन इट हैज़ ओनली इंट्रोड्यूसरी आइडिया या एलिमेंट्री बेसिक अप्रोच। दिस इज ऑल अबाउट इनटू द 12th सेक्शन। और कॉम्पिटिटिव अगर केमिस्ट्री अप्रोच होता है तो इसको बार बार आप बेटा जी रिवाइज अप करेंगे और इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करें। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू।